नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। और आज बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। जिला पंचायत चुनाव, जी हां, अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए उसमें से बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 75 में से अगर जो आंकड़े मेरे पास इसमें मौजूद हैं, 65 पर बीजेपी की उम्मीदवार जीते हैं और जबकि बीजेपी के समर्थित 2 उम्मीदवारों की भी जीत हुई, यानी 75 में से अगर हम बात करें तो 67 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार वहां पे काबिज हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। इस चुनाव को उत्तर प्रदेश का विधानसभा का जो चुनाव होने वाले हैं 8 महीने बाद, उसका सेमीफाइनल बताया जा रहा है। तो क्या ये सेमीफाइनल है? और ये जमीन पे जो ये चुनाव, सबसे निचले स्तर के चुनाव है, ये कुछ कहते हैं। हालांकि 2017 के भी अपने आंकड़े अपनी जगह मौजूद हैं और बहस का आज यही सिलसिला है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की चुनाव की जो सियासत है वो बेहद गर्म है और तमाम सारे मुद्दे आज कल जो हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी चुनाव और बड़े बड़े रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी, थैंक यू सो मच। अखिलेश प्रताप सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमएच खान साहब, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कुछ देर में जुड़ेंगे। शुएब जमाई साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शादाब चौहान साहब, पीस पार्टी से हमारे साथ बीच में पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अखिलेश जी आपके पास आना चाहता हूँ और एक ओपनिंग रिमार्क आपसे चाहता हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष के जो ये चुनाव 75 में से 65 बीजेपी, 6 जो बताया कि समाजवादी पार्टी के पास हैं, तो ये जो आंकड़े हैं ये तो कह रहे हैं कि भाई पक्ष में ही है और बीजेपी के पक्ष में ही हवा चल रही है, तमाम सारी बातें कही गई। लेकिन ओपनिंग रिमार्क पहले आपका, अखिलेश जी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। जब बीजेपी को जनादेश नहीं मिलता है, ये तो पंचायत चुनाव है, जहां एक एमएलए पाई है उन राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। ये कौन से आश्चर्य किया बीजेपी? जी जी जी। आश्चर्य तो ये है कि जिन 6 जिलों में नहीं बन पाई है, वहां जो बीजेपी के अलंबरदार डीएम एसपी थे, अब उन पे क्या गाज गिरेगी ये देखना है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो लोकतंत्र में नहीं, लूट तंत्र में विश्वास रखती है। जब इसे जनादेश नहीं मिलता है तो धनादेश से, बाहुबल से, धन बल से, सत्ता के बल से, जबरई के बल से ये लोकतंत्र को लूट लेती है। प्रतीक जी, किसी भी जनपद में जब ये चुनाव हुए थे ना जिला पंचायत के, जी जी जी, तो सारी पार्टियों ने, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, सारी पार्टियों ने अपने जिला पंचायत सदस्यों के टिकट दिए थे और उनकी घोषणा की थी ऑफिशियली जी। और उसमें एक भी जनपद में बीजेपी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। एक भी जनपद में जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के इतने नहीं जीते, 30% कहीं नहीं जीते। लेकिन अध्यक्ष सब इनके बन गए, क्योंकि सत्ता है, पैसा है, दिल्ली में भी सरकार है, अधिकारी हैं, सीबीआई है, पुलिस है, ईडी है, सब है, जी, जी, सब मिलकर लड़ रहे हैं जी, तो लूट रहे हैं। कोई चुनाव थोड़ी ना हुए थे, लूटने की एक प्रक्रिया के तहत इन लोगों ने लूट लिया। थैंक यू सो मच। आपका ओपनिंग रिमार्क लिया मैंने। आपको भी पता होगा प्रतीक जी कि हर जनपद में प्रत्याशी घोषित थे पार्टियों के, कि कोई 1-2 जनपद बता दे कोई कि जहां बीजेपी की मेजॉरिटी जीती हो जिला पंचायत सदस्य में, चलो वहां तो इनका सदस्य बन जाना चाहिए। लेकिन कहीं मेजॉरिटी में आई नहीं है, फिर भी जिला पंचायत। राइट सर, आई हैव टेकन योर ओपनिंग रिमार्क, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट पे मैं जोड़ूंगा। मैं अनिला जी आपका एक ओपनिंग रिमार्क चाहता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जितने मैं शब्द इस्तेमाल होते हैं, जबरन, जबरई और भ्रष्टाचार और पता नहीं सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। आपकी केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, और 6 उन्होंने तो सबसे बड़ी बात कहा, जहाँ 6 नहीं जीते वहाँ के डीएम और एसपी पे क्या होगी ये भी देखना होगा। तमाम सारे इल्जाम आप पे। ओपनिंग रिमार्क आपका, फिर आगे मुखातिब होते हैं। देखिए प्रतीक जी, मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा है जो अखिलेश प्रताप सिंह जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया। अभी तो आप देखिएगा डॉक्टर खान भी इस प्रकार की बातें करेंगे, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जावेद साहब, वो भी करेंगे। अभी अगर समाजवादी पार्टी से भी कोई यहाँ आपके पैनल पे होता, वो भी वही बातें करता। देखिए जो हार जाते हैं ना, तो बहुत जायज सी बात है, कुछ तो बोलेंगे ना, तो ये लोग बोल रहे हैं।
पर मुझे तो ये लग रहा है ना, कांग्रेस को कैसा लग रहा होगा, बीएसपी को कैसा लग रहा होगा, इनका तो कोई भी नहीं, एक भी नहीं जीता। बीएसपी ने तो सो कॉल्ड कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। इतनी बड़ी बात अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कह दी। अरे अपनी प्रियंका जो लीडर है आपकी छोटी बहन जैसी हैं, उनको कुछ बोला नहीं कि कुछ सक्रिय होती, कुछ चुनाव लड़वाती, कुछ जीतते, कुछ हारते, तो कुछ बात करने अनिला को जी, आज मिलता। आपका अंदाज अच्छा है, आज आपका अंदाज बहुत अच्छा है जो पूछने का, कि पूछा नहीं आपने, कहा नहीं आपने, अच्छा लगा मुझे, अंदाज आपका अच्छा लगा। ओपनिंग रिमार्क मैंने आपका लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एमएच खान साहब आपकी तरफ मुखातिब होता हूं, और कैसा लग रहा है आपको? अनिला जी पूछ रही हैं कि कैसा लग रहा है, एक भी सीट नहीं है तो कैसा लग रहा है? ओपनिंग रिमार्क आपका जी। देखिए, शुरू में जब ये पंचायती चुनाव शुरू हुआ और जब जिला पंचायत सदस्य जीत के आने लगे, उसके बाद जब पुलिस द्वारा और डीएम द्वारा उनको, जो जिला पंचायत सदस्य थे, उनको पकड़ के बंद करना शुरू किया, जो नहीं मान रहे थे उनको डराया धमकाया गया, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को इस गुंडई और शासन से लड़ने की क्षमता से हटके विड्रा कर लिया कि नहीं, इस गुंडई में चुनाव नहीं हो सकता है। हम तो आपके माध्यम से डिमांड करते हैं, आज ही हम मांग करते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव जनता से ही डायरेक्ट कराया जाए। ये जो गोटी बैठाई जाती है, पकड़ के मेढक की तरह बैठाया जाता है। उन्नाव में क्या हुआ देखिए, उन्नाव में देखिए कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद जब हो हल्ला हुआ तब कुलदीप सिंह सेंगर का बड़ा खास आदमी उसकी पत्नी को बना दिया। अब उसके बाद एक फिर बहुत बड़ा, क्या नाम है आपका, कह लीजिए कि क्रिमिनल आदमी, उसकी पत्नी को बना दिया, और उसके बाद फिर उसको उठवा भी लिया। अरे भाई कमाल है यार, लोकतंत्र की हत्या कर रखा है आपने। आप जो चुनाव लड़ रहा है लड़ने दीजिए, जीतने जीते हारे आपसे क्या लेना देना है। लेकिन पुलिस के दम पर, डीएम के दम पर, एसडीएम के दम पर, तहसीलदार के दम पर किसी का मकान गिरवा दीजिए, किसी का घर खुलवा दीजिए। एक प्रत्याशी के घर के सामने पूरी रोड कटवा दिया, रास्ता ही बंद कर दिया। अरे भाई प्रत्याशी था तो गांव वालों को क्या दोष था भाई? पूरा गांव का रोड कटवा के बराबर कर दिया, पूरे गांव वाले लोग जा ही नहीं पा रहे। राइट, मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया जी, मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया। आज सवाल यह भी है, मैं राजनीतिक विश्लेषक की तरफ चलूं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां 3 थीं और पीस पार्टी से भी शादाब साहब जुड़ गए हैं, मैं उनकी तरफ भी मुखातिब होऊंगा। लेकिन मैं आज की बहस का मौजू क्यों, मैंने आपसे पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश का चुनाव कहा गया कि ये सेमीफाइनल है और फाइनल होना है फरवरी के आसपास। जब चुनाव होगा तब उस पर बहुत सारी चीजें हैं, अटकलें हैं, हवा तेज है, और यह भी कहा जा रहा है कि जो कुछ निकल के सामने आएगा, और तमाम मुद्दे हैं, तमाम तरह से बातें कही जा रही हैं, और इसी को लेकर आज का ये बहस या आज की जो बात, और हम इसको लेकर आए हैं कि देश को जवाब दो में। मैं अब मुखातिब होता हूं शादाब चौहान साहब, आप पीस पार्टी से हैं, और सवाल ये है कि ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से कहा गया कि मुसलमान होना चाहिए मुख्यमंत्री या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आप तो बहुत दिनों से मौजूद हैं पीस पार्टी, चुनाव भी लड़ते रहे हैं, विधायक भी आपके रहे हैं, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं अब मुख्यमंत्री होना चाहिए। पहले कांग्रेस से सवाल उन्होंने पूछ लिया, बीजेपी से तो नहीं पूछा, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, तीनों से सवाल पूछा है। आपका स्टैंड इस पर क्या है शादाब चौहान साहब, आपका ओपनिंग रिमार्क? जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टनरशिप होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो किसी का टॉमी नहीं है कि किसी के इशारे पर इधर जाओ, या फुटबॉल नहीं है कि सपा बसपा कांग्रेस लात मारेगा हम मरते रहेंगे। हमको फुटबॉलर बनना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों में संघर्ष करना पड़ेगा, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के मुद्दे में। हम लोग लगातार 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और जब 2018 में अखिलेश जी का और हमारा गठबंधन हुआ तो योगी जी की जो परंपरागत सीट थी गोरखपुर, वो हमने हरा दी थी। और जब हमारे साथ अन्याय हुआ और हम लोग 2019 गठबंधन में जब नहीं थे, उसके बाद सपा बसपा आरएलडी भी गोरखपुर नहीं हरा पाई। तो ये स्पष्ट है, पीस पार्टी के बिना भाजपा को हराना नामुमकिन है, ये प्रमाणित 2018 में हो चुका है। और जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं तो आए उत्तर प्रदेश में हमारे साथ मिलकर के कार्य करें। क्यों आप अलग अलग एजेंडा चला के सिर्फ सवाल करना चाहते हैं? हवा में सवाल करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता नकारने का मन बना चुकी है। और ये जो चुनाव हुआ, सेमीफाइनल कहा जा रहा था जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, मैं ये कहूंगा कि जो खिलाड़ी सपा बसपा के मैच फिक्सिंग कर चुके सेमीफाइनल में, इनको फाइनल में उत्तर प्रदेश की जनता मौका नहीं देगी। क्योंकि क्रिकेट में या किसी खेल में जो खिलाड़ी फिक्सिंग का दोषी पाया जाता है, उसको खेल से बाहर कर दिया जाता है।
भाजपा को हराने की हिम्मत सपा बसपा कांग्रेस में अकेले नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी सभी वर्गों को लेकर साथ काम कर रही है। हमने जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है और अब देखना है कि उत्तर प्रदेश किसानों बुनकरों गरीबों के मुद्दे पर वोट देने का मन बना राइट शादाब, यानी आपका भी दांव है, आपने भी दांव चल दिया है कि भाई MIM जो है वही सिर्फ क्यों, आप हमारे पास आइए। शादाब ओपनिंग रिमार्क आपका लिया मैंने, ओपनिंग रिमार्क लिया शादाब, यू हैव टू वेट नाउ। सवाल ये है कि अगर आपको लड़ना है तो मेरे साथ भी मिलकर लड़िए, यानी पीस पार्टी का ये कहना है। मैं शुएब जमाई, आपका स्टैंड, 30 सेकंड आपका भी ओपनिंग रिमार्क। देखिए प्रतीक जी, मेरा मानना है कि अभी जो जिला अध्यक्ष की जो चुनाव हुए हैं पंचायत का, उसका जो है आने वाले 2022 के चुनाव में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जनता का जनादेश नहीं था। जनता का जनादेश तो प्रधानी के चुनाव में हमने देखा, इसमें तो रिग किया गया। और अभी डीएम का भी एक वायरल वीडियो आ रहा है जिसमें डीएम साहब खुद कहते हुए दिख रहे हैं, हंसी मजाक में सही, कि भैया थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें हुई। मेरा ये कहना है कि दो बातें, कि इस वक्त में 2 डोज की बड़ी कीमत है, आप भी जानते हैं प्रतीक जी। तो एक बंगाल में डोज लग चुका है, एक बार उत्तर प्रदेश में लग जाएगा तो काफ़ी आराम आ जाएगा और मुझे लगता है कि इसका भी कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल चूंकि समाज का भी है, हमारे समाज का है, तो मैं बसपा से, सपा से या कांग्रेस से कोई गुस्सा नहीं है या फिर किसी तरह का विरोध नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर आप एक पॉलिटिकल नेगोशिएशंस करते हैं, बहुसंख्यक समाज के अंदर जातियों में करते हैं कि राजभर को इतना मिल जाएगा, कुशवाहा को इतना मिल जाएगा, तो उसके एक मंत्री बन जाएंगे, उसके एक डिप्टी मंत्री बन जाएंगे। तो भाई आप 20% वाले समाज का अगर पूरा वोट लेने की बात कर रहे हैं, उसको वोट बैंक मानते हैं, तो उसके लिए आपके पास तो क्या आप मानते हैं वोट बैंक है? कितना मंत्री नहीं, शुएब जमाई साहब, आप मानते हैं कि आप वोट बैंक हैं? देखिए, ये एक रियलिटी है, मैं कोई मुगालते नहीं पालता। रियलिटी है कि हर सेकुलर पार्टी हो या बीजेपी हो, बीजेपी के लिए वोट बैंक हिंदू समाज है, वो 30-35%, और सेकुलर पार्टी के लिए जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को वोट की बहुत अहमियत है। तो जब आपके पास अहमियत है तो क्या मसौदे आपने तैयार कर रखे? शिवम, मैं आ रहा हूं आपके पास। शादाब जी, राइट, शादाब को जवाब देना चाहते हैं। मैं जी, अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। होना चाहिए। राइट, मैं अखिलेश जी आ रहा हूं। शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं, खान साहब आ रहा हूं जी। शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रतीक जी, शोएब भाई की मैं उस बात से, पॉलिटिकल पार्टनरशिप की बात से सहमत हूं, लेकिन मुसलमान वोट बैंक न कभी था, न कभी है और न कभी रहेगा। मुसलमान ने तो सिर्फ दूसरों को सहयोग देने का प्रयास किया है, सहारा बनने का प्रयास किया, लेकिन सबने शोषण किया। अब बात पॉलिटिकल पार्टनरशिप की तो होगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग अगर हवाई दावे करेंगे तो फिर हमें और भाजपा में, सपा में कोई फर्क नहीं होगा। जमीन पर संघर्ष जो 13 साल से कर रहे हैं, दूसरी फोर्सेस जो है प्रदेशों की, उनको पीस पार्टी के साथ आना चाहिए। अगर वाकई उनके इरादे नेक हैं, अगर उनके इरादों में कोई कमी नहीं है, तो पीस पार्टी के साथ मिलकर उनको संघर्ष करना चाहिए। राइट। मैं शिवम त्यागी साहब, आपका ओपनिंग रिमार्क, पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की पूरी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपकी टिप्पणी, 30 सेकंड आपके। प्रतीक जी, सबने कहा था ये कि सेमीफाइनल होने वाला है। सेमीफाइनल एक इससे पहले भी हुआ था, उसने भी इस प्रदेश की जनता ने खास तौर पर जवाब दिया था। 7 सीटें उपचुनाव में आई थी, 7 में से 6 भारतीय जनता पार्टी पर चली गई थी। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल सेमीफाइनल नहीं है, आगे जिला पंचायत देखते हैं। जिला पंचायत में जैसा कि आपने अभी बताया, 65 + 2 समर्थित, 67 पर बीजेपी है। अब कुछ लोगों ने नए नए सवाल उठाए, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। अखिलेश जी ने कहा, MH खान जी ने कहा, पुलिस का जोर लगाया, प्रशासन का जोर लगाया, डीएम SSP की ताकत थी। अरे सर, कैसी बात करते हैं आप? 2012 के बाद जब चुनाव हुए थे, अखिलेश यादव जी सरकार में थे, 35 सीटों पर विधानसभा, 35 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे समाजवादी के। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो 35 चुने गए थे निर्विरोध, जो कि भाजपा के अभी 21 ही चुने गए हैं, वो ताकत के नहीं थे और ये ताकत से चुने गए हैं। और अब इंटरेस्टिंग चीज पर आ जाते हैं, आपने सबने अपना जोर लगाया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे खास तौर पर मुजफ्फरनगर का ही आप ले लीजिए। 43 सीटें वहां पर टोटल हैं, 43 वोट थी, जिसमें से 30 पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, 4 पड़ी विपक्ष को, जिस विपक्ष में सपा, बसपा, कांग्रेस, संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि राकेश टिकैत वो भी थे, और 8 ने वोट ही नहीं डाला। ये सिचुएशन है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें
करें या ना करें। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है, आप मुझे एक चीज बताइए, तमाम जगह पर आप हारे हैं, आप उपचुनाव हारे हैं, आप जिला पंचायत हारे हैं, अब आप कहते हैं कि भाई ये तो ताकत का इस्तेमाल करने के बाद हुआ है। बात साफ बहुत है कि यहां पर आप चाहे कुछ भी कहें, हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन लगाएं, जात कास्ट कॉम्बिनेशन लगाएं, लेकिन वो नहीं चला। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री की जो छवि है वही इस चुनाव में निकलकर आई है और आने वाले समय में भी यही होने वाला है। जहां तक बात आपके कैलकुलेशंस की है, लगाते रहिए मुबारक। और जहां तक लास्ट में एक और रिमार्क देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि पर्टिकुलर एक वोट शेयर के आधार पर मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर आपका कितना % वोट है उसके आधार पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते हैं, अपने काम और अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर चुने जाते हैं। आने वाले समय में भी यही होने वाला है। राइट, थैंक यू सो मच। 6 पैनलिस्ट और सबने अपना ओपनिंग रिमार्क दे दिया। जी नहीं, जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए, जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल आप जवाब दीजिए, मैं अखिलेश जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, आप जवाब देना चाहते हैं, दे दीजिए। जी शुएब जमाई दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। जी बस 30 सेकंड में दे, बिल्कुल साहब, बिल्कुल आपकी डिबेट है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी राजनीतिक फील्ड है, जवाब दीजिए, दीजिए। जी। इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश है, वहां परफॉर्मेंस के बुनियाद पर यहां से बनाते हैं उप मुख्यमंत्री। मुझे ये बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य जी का क्या कंट्रीब्यूशन था। दूसरी बात, अभी जो आपने एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री भी दिया है, नहीं सर, मैं तो मुख्यमंत्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने उप मुख्यमंत्री की बात ही नहीं की। तो आप गलत जगह जवाब दे रहे हैं ना। मैंने कहा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। अब उप मुख्यमंत्री भी मेरा 20% शेयर है, उतने बड़े ख्वाब हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा चलिए आप अपनी बात कह लीजिए। शुएब जमाई साहब बात कह लीजिए, शुएब जमाई साहब पूरी बात कह लीजिए, फिर बाद में जवाब देंगे। भाई सर सुन लीजिए, एक मिनट। हाँ, जवाब दे। भाजपा ने जो फॉर्मूला लगाया कि केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया, एक ब्राह्मण चेहरे से बनाया, और उसी तरह आप बिहार में देख लीजिए, यहाँ से साहनी जी को बनाया गया और भी 2-3 यहाँ से उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ये सब तो जातिगत जो एक समीकरण है उसी को साधने के लिए बनाए गए। तो अगर आप मुसलमान समाज को पूरा एक जाति मान ले 20%, तो क्या इस समीकरण के लिए अगर कोई उप मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, ये भी तो लोकतंत्र के अंदर है। 20% से देख रहे हैं, हम उसको 100% से देख रहे हैं। ये वो देश है जिसने अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया मुसलमान होने के बाद। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये देख रहे होते तो इस देश ने मानो इम्प्रैक्टिकल नहीं है। आइडियल बातें मत कीजिए, राष्ट्रपति थे। आइडियल नहीं कर रहा हूं, लॉजिकल कर रहा हूं। उसका कोई फायदा नहीं, सबको पता है। क्रॉस कीजिए आप, क्रॉस कीजिए। भाई राष्ट्रपति थे कि नहीं थे? केशव प्रसाद मौर्य जी को किस बुनियाद पर बनाया गया? नहीं, मैं उसी में जो आप बार बार कह रहे हैं। नहीं, त्यागी जी, हाँ, मैं शुएब जमाई, आप बार बार मौर्य जी का नाम ले रहे हैं, आप मौर्य जी का बार बार नाम ले रहे हैं। तो आप ये बताइए, मौर्य साहब चुनाव नहीं लड़े या चुनाव जीत क्या हो? ये कहा गया क्योंकि ये मौर्य हैं, इसलिए इनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये कहा गया क्या? ये कहा गया कि ये शर्मा जी ब्राह्मण हैं, इसलिए इनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। आप खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं 20% हूं मैं और मुझे बना दीजिए मुख्यमंत्री। सुनिए ना, नहीं, मुझे बताइए ना, समझाइए। मैं आ रहा हूँ अखिलेश जी, आ रहा हूँ। बिल्कुल आप ही का चांस है, मैंने बीच में ले लिया। सॉरी, आई एम सॉरी अखिलेश जी, आप ही का टाइम था ये। जी बोलिए शुएब जमाई, मैं जानना चाहता हूँ। सुन लीजिए। हाँ बोलिए जी, सुन लीजिए। देखिए सर, एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं भी हूं, पप्पू यादव जी की पार्टी है, तो हम लोग भी जमीनी राजनीति करते हैं और समीकरण को समझते हैं। यहां तक कि कई सारे जब सांठगांठ होती है, जब चीजें पार्टियां आपस में बैठती है, कैसे समीकरण बिठाना पड़ता है, हम ही जानते हैं। जनता को भी ये पता होना चाहिए। तो जो हकीकत है वही बातें मैं बता रहा हूं कि अगर मैं 20% के बुनियाद पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय की मांग कर रहा हूं, तो आपने अखिलेश जी से पूछा है ना? अखिलेश जी, नो प्लीज स्टॉप, नो यू प्लीज स्टॉप, नो आई विल आस्क अखिलेश जी, MIM आपसे कहती है और सीधे सवाल पूछा है MIM ने कि कांग्रेस भी बताए कि क्या मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? मैं 20% हूं, तो क्या डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया जा सकता? बताइए, क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 20% हैं? कांग्रेस भी जवाब दे। देखिए चुनाव आ गया है और सत्ता याचना से नहीं मिलती है। जिसे भी जो कुछ बनना हो, CM डिप्टी CM,
जो पार्टियां दूसरे से मांग रही हैं वो जनता के बीच में जाएं, जनता को प्रभावित करें, जनादेश लें, बन जाएं। देखिए प्रतीक जी, इन सब लफड़ों में मैं नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और बीजेपी यही चाह रही है कि इन्हीं सब में बात हो। चुनाव होगा बीजेपी के 5 साल के परफॉर्मेंस पे उत्तर प्रदेश। परफॉर्मेंस पहला ये है कि योगी जी, मोदी जी की एंट्री बैन कर रखी है उत्तर प्रदेश में। सबको पता, किसी से छुपा नहीं, सरकारी ट्विटर हैंडल, सरकारी वेबसाइट, यहाँ तक कि बीजेपी की पार्टी के ट्विटर हैंडल, वेबसाइट से मोदी जी और अमित शाह जी नदारत हैं। ये जंग किसी से छुपी नहीं है। दूसरी बात, ये हिसाब देना होगा 5 साल के कामों का कि आपने ये जो है ना, ये क्या क्या कहा था। इसमें एक एक पॉइंट किसी दिन समय दिए तो मैं पूछूं। 5 चीज नहीं बता सकती उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार कि हमने ये 5 काम किए हैं। ये बताना पड़ेगा कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिले, अस्पताल क्यों नहीं मिले, बेड क्यों नहीं मिले, डॉक्टर क्यों नहीं मिले, शमशान क्यों नहीं उपलब्ध हुए। मैं सवाल तो पूछना ही चाहिए, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए। ये सारी चीजें, नौकरियां क्यों नहीं मिली, जो नौकरियों के इम्तहान दिए हैं वो अपने रिजल्ट मांगने लगे तो उन पे लाठियां क्यों मिली। जिन लोगों ने कहा था कि हम किसानों को 14 दिन में भुगतान करेंगे, गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है, क्यों है। सुरक्षा हो, चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे इसका जवाब देंगी अनिला जी। अनिला जी देरी में आ रहा हूँ, एक चीज का जवाब देना होगा। राइट अनिला जी जवाब देंगी। शादाब मैं आता हूं, लेकिन खान साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। खान साहब जी फरमाएं। खान साहब, MIM की चर्चा किया और ये भी कहा कि उन्होंने सवाल उठाया है कि डिप्टी सीएम और सीएम बनना। खान साहब चर्चा नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, आप भी समझ गए। 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, एक बार भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया, ये कहा उन्होंने। सीधा सवाल, कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सीधे बोला मैंने जी। इसका सवाल पूछता हूं ना, तेलंगाना में किसके साथ चुनाव मिलकर लड़े थे? ये तेलंगाना में किसके साथ चुनाव मिलकर लड़े? वहां डिप्टी सीएम और सीएम की बात नहीं की रही। क्यों नहीं करी भाई? जहां तुम्हारा गठबंधन था वहां तुमने बात नहीं करा। सीधा खेल खेला जा रहा है। ये किसी पार्टी के द्वारा, किसी सत्ता पक्ष की पार्टी के द्वारा खेल खेला जा रहा है हिंदू मुसलमान करने की। लेकिन हिंदू मुसलमान होगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता है। जो सवाल है वो ये है कि खान साहब मैं जानता हूं आपको, पर्सनली भी जानता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि MIM जो है वो एजेंट है, जो कि जिस पर इल्जाम लगाते हैं आप लोग विपक्ष कि बीजेपी के एजेंट है, ये आप कह रहे हैं? एजेंट नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि हाँ, बीजेपी की बी टीम है ये। तो खत्म हो गई बात। बी टीम और ए टीम होता ही नहीं है कुछ। ए टीम और बी टीम क्या? सीधा आप कह रहे हैं हर जगह लगाया जाता है इनको। हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं ना बी टीम है, आप कह रहे हैं ना बी टीम है, ठीक है बी टीम। शिवम त्यागी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं अनिला जी आ रहा हूं। मैं 10 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर देता हूं। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, आपने जो कहा कि ये तमाम मुद्दे हैं, क्या ये तमाम मुद्दे आप जिला पंचायत के चुनाव में लेकर नहीं गए थे जनता के बीच में? क्या उपचुनाव में नहीं लेकर गए थे? आप हर बार मुद्दे लेकर जाते ही कहां हैं अखिलेश जी? और बीजेपी क्या कर रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए नहीं होना चाहिए? आपने इन मुद्दों पर जनता के बीच में बात की कि नहीं की? अगर की तो रिस्पॉन्ड, अगर ये है ऐसे रिस्पॉन्स में ये मिला है तो क्या बात हुई? और इंपॉर्टेंट चीज, आपने एक और चीज कही थी कि बीजेपी तो एक सीट पर भी मुख्यमंत्री बना लेती है। आप भूल जाते हैं, आप तो वो सरकार है जिन्होंने 9 राज्यों में सरकारें गिराकर फिर से चुनाव करके 8 राज्यों में अपनी सरकार बना ली थी। ये तो देश जानता है आजादी के बाद से क्या किया है कांग्रेस ने, किसी से छिपा नहीं है। और जहां तक बात कही MH खान साहब ने कि मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए या फिर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, साहब स्टेटमेंट तो आप ही की तरफ से आती है सारी। अखिलेश जी की स्टेटमेंट्स उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तमाम जगह इस तरह की बात आती है। कन्वर्जन करेंगे भी आप और उसके बाद कहें हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे कमाल की बात है। हजारों मूक बाधित लोगों को आप कन्वर्ट भी कर देंगे और इसकी बात भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बात तो करनी पड़ेगी। ये नारा है हिताय और सर्वजन सुखाय, इस उत्तर प्रदेश ने देखा है। उत्तर प्रदेश ने देखा है। उत्तर प्रदेश ने देखा है। वन बाय वन देखिए, आराम से शिवम त्यागी, आराम से शिवम त्यागी। खान साहब प्लीज, खान साहब डिबेट को उस तरह मत करिए। खान साहब वो डिबेट बिल्कुल अच्छी नहीं। काम का ये होता यही कि एक दूसरे के सामने खड़े दो, कोई समझ नहीं पाता। बड़े आराम से शिवम त्यागी ने सीधे सवाल अखिलेश प्रताप जी से पूछा है। अखिलेश जी, मैं हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी लंबे समय से राजनीति में हैं, जानता हूं, चुनाव लड़ते भी हैं, जीते भी हैं, जवाब देंगे वो दोनों बात का, तुष्टिकरण वाला भी। और खान साहब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, पहले
आप जवाब दे दिए, उसके बाद अखिलेश जी आप। जी खान साहब आप बोल लीजिए, वन बाई वन। देखिए हिंदुस्तान का संविधान हिंदू मुसलमान नहीं कराता है। और देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो पार्टी नारा देगी वही राज करेगी। लेकिन अगर कोई कहेगा बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे, संविधान का कसम खा के अगर कहेगा तो संविधान का अपमान कर रहा है। ये बातें हिंदुस्तान की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूतोचार, ये भी तो आप ही के है ना। तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूतोचार। तुमने नारा दिया है, जूते चार किसको मार रहे थे भाई? जूते चार किसको मार रहे थे? नारा किसी ने भी दिया, रैली मायावती जी की थी, क्या उन्होंने उनको गिरफ्तार कराया? तुम्ही ने नारा दिया, ये बीएसपी का नारा नहीं है, ये आपका दिया हुआ नारा है। अब मेरा दिया हुआ नारा ना भाजपा का, ये बहन कुमारी मायावती जी की रैली में दिया हुआ नारा। ठीक है सर्वजन हिताय करेंगे, जूते मारकर। शिवम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवम आगे बढ़ते हैं। अखिलेश जी बोलेंगे, सिर्फ अखिलेश जी बोलेंगे और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अखिलेश जी बोलिए। देखिए, अभी हमारे जो भाजपा के दूसरी प्रवक्ता ने जो बात कही, उसका परिणाम नाव कितने बार जजमान सामने आ जाएगा, अभी 6 महीने में आ जाएगा, दिख जाएगा। ये सिर्फ विपक्ष, अरे ऐसे ना बोला, वो ये कहावत ना कहा करिए अखिलेश जी बड़े लोग बुरा ये ठीक नहीं, कहावत कहना ऐसे, ये वाली कहावत ना इस्तेमाल करिए। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश में आप कह देते, लेकिन ये कहावत ना कहा करिए। आगे बढ़िए, वैसे बात आपकी सही है। चलिए जो बीजेपी के नेता हैं वो खुद इस बात को लेकर के चिंतित थे और ये मन बनाए थे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, और इसको लेके मंथन हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदल पाए। इवन यहां तक कि फिर कहा गया कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बार बार कहते हैं कि नहीं, इनके नेतृत्व में नहीं चुनाव होगा, चुनाव हम लोग बाद में निर्णय करेंगे। तो ये दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर के एक राय नहीं है कि हम सरकार बनाने पाने की स्थिति में है कि नहीं। 10 सेकंड मिल जाएगी। और जब सरकार जो है, सरकार को अपने वादे बताने पड़ेंगे, गिनाने पड़ेंगे, क्या रोजगार दिया, क्या कानून व्यवस्था ठीक रखा, क्या किसानों को उनका जो मूल्य भुगतान था वो किया, क्या चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिल्कुल पे क्या हुआ, आपके मुद्दे क्लियर है। मैं विषयों पर चुनाव होगा। राइट सर, मुद्दों पे मैं अनिला जी आप ही का टेक है, आप ही को बोलना है। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं अनिला जी, उसके बाद मैं आता हूं, आपसे डिबेट स्टार्ट करता हूं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। सवाल यह था कि बीजेपी को बंगाल में एक सशक्त विपक्ष सामने दिखाई दिया, एक फेस सामने दिखाई दिया और उसके नतीजे हम सबने देखे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जब ये बात कही जाती है कि अखिलेश बताएं कि क्या मुस्लिम सीएम नहीं बन सकता, माया बताएं कि क्या मुसलमान को सीएम डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहिए, कांग्रेस बताए कि मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं बन सकता, अखिलेश जी ने कहा कि ये तो जो है ये चाल है बीजेपी के, चुनाव बीजेपी इसी मुद्दे पे चाहती है। लेकिन अगर इस मुद्दे पर है 20% की मांग करने वाले, 20% कहने वाले लोग कह रहे हैं सामने तो खड़े होकर कि नहीं सरकार तो हम ही बना देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम चाहेंगे तो रोक भी देंगे योगी जी को। लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष किस तरह से सामना करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी मैं आ रहा हूं बिल्कुल। शुएब जमाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। शुएब जमाई, देन अनिला एंड देन शादाब चौहान। जी प्रतीक जी, मेरा मानना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर होगा जो पिछले 5 सालों के परफॉर्मेंस मैं शादाब में आ रहा हूं। कोई शक की शादाब आ रहा हूं। एक मिनट प्रतीक जी, प्लीज। उसमें कोई शक की बात नहीं कि इन मुद्दों पर उठाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप रियलिटी में देखें तो इन मुद्दों का फर्क जो है 30 से 35% ओवरऑल पूरे चुनाव के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। अभी आप समाजवादी अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनवाए, मेट्रो लाए, सारा कुछ किया, लेकिन पिछले चुनाव में उसके नाम पर वोट मांगा तो कितना मिला, हार हो गई ना। इसलिए इस मुद्दों के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के खास तौर पर हम कहें कि जो जातीय अखिलेश जी आप वाली राजनीति अब खत्म हो गई। अखिलेश जी आप वाली राजनीति अब खत्म हो गई है। देखिए नई राजनीति है और नई राजनीति में ऐसे ही करना होगा, ये समझा रहे हैं आपको। मैं जवाब दे रहा हूं। चीजें मायने रखती है और इसको प्रतीक जी देखिए, मैं एक क्षण में जवाब दूं। हमारे साथियों को सोचना पड़ेगा। देखिए आज जो है चुनाव आ गया तो कितने लोग राजनीति के अखाड़े में आ गए कि मैं भी हूं, सजनी हम हूं राजकुमार।
लेकिन पिछले 4.5 वर्षों से इस प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश और देश की बीजेपी जिस प्रकार से कुचल रही थी, आतताई शासन पहुंचा रही थी, लोगों को मार पीट रही थी, कोई सुविधा नहीं दे रही थी, सड़कों से लेकर के सदन तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी है, लाठी खाई है, जेल गई है। तो वो तो कह रहे जेल जाने से, लाठी खाने से, जेल खाने से तो आपको 8-9% वोट मिलेगा, इससे ज्यादा वोट में नहीं मिलेगा। सुनिए अरे पहले बात तो सुनिए, अखिलेश जी क्या मुसलमानों ने ये कहा है कि प्रियंका गांधी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं कहा। अरे भाई, अरे बात तो होने दें। पहली बात तो ये है कि हम किसी बिरादरी जात के हो तो हम अपने आप को उसका सबसे बड़ा होलसेल डीलर मान बैठते हैं। मुद्दों की बात करो, जो प्रभावित कर लेगा, जिसके मुद्दे समझ में जनता को आएगी, जनता उसे जिताएगी। आप जनता की लड़ाई तो लड़ते नहीं है। इतने अत्याचार हुए किसानों पे, महिलाओं पे, नौजवानों पे, मजदूरों पे, सब कुछ। कोई राजनीतिक अखिलेश जी अभी त्यागी जी कह रहे थे, अखिलेश जी अभी त्यागी जी कह रहे थे, एनआरसी में इतने हमारे समाज के लड़कों को अंदर कर दिया गया, इतने लोगों को कर दिया गया। कौन सी लड़ाई लड़ दी सेक्युलर पार्टियों ने? बताइए आप, कौन सी लड़ाई लड़ दी? अरे जमीयत उलमा हिंद ने ही तो लड़ी। किस पार्टी ने यहाँ से वकील मुहैया करवा दिया या कोई यहाँ से किसी से? आज भी समाज के लड़के जेलों में बंद भाई, मैं इस तरह नहीं बात। आज भी समाज के कई लड़के जेलों में बंद है ना अखिलेश जी, इस बात को मानना पड़ेगा। क्या ऐसी बात नहीं है कि अलम बरदार आप ही हैं कि आपने सारे मुद्दों पर लड़ा सब ने है भाई। 300 सीटें तो MIM 100 सीटों पे लड़ेगी। 300 सीट में मुसलमान कहीं ना कहीं वोट देगा ना, कांग्रेस को भी देगा, सपा को भी देगा। शुएब भाई प्लीज अखिलेश जी को जवाब दीजिए। अखिलेश जी आप बोलिए अखिलेश जी। आप ये प्रतीक जी आप ये खुल के बोल दीजिए ना कि सभी लोगों का हम साथ लेंगे और सभी लोगों को उचित सम्मान मिलेगा। आप कह दीजिए सभी वर्गों का कांग्रेस उचित सम्मान देगी और आने वाले चुनाव के बाद इस्लामिक स्कॉलर है के पदों में दिया जाएगा। जी इस्लामिक स्कॉलर है, बता दीजिए। इस्लामिक स्कॉलर है, पॉलिटिकल पार्टी के भी प्रवक्ता हैं। अच्छा तो ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़े, मुबारकबाद, इनको जनादेश मिले, ये सरकार बनावे, हमारी शुभकामनाएं इनको। अब आगे ध्यान से सुन लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि आज के तारीख में इस सरकार को, अरे भाई कांग्रेस को किसी समाज की जरूरत नहीं है। आप बोल दीजिए सर। हम जनता से, अरे भाई आप भी अपनी बात करिए, हम भी जनता में अपनी बात करेंगे, जिसे जनता पसंद करेगी। बातें कर रहे हैं आपसे, हम डील यहाँ करने आए क्या? बिल्कुल पसंद करेगी। हाँ तो जनता को बीच में हम अपनी बात। अरे सर भाई प्रतीक जी, तो आप मुसलमानों को डीलर समझते हैं? कांग्रेस मुसलमानों को डीलर समझती है क्या? बताइए। अपनी बात आई कि लड़के जीतोगे भैया, एक पार्टी के प्रवक्ता लड़ो ना, दूसरे से क्यों उम्मीद कर रहे हो? आप में दम नहीं है? लड़ेंगे लेकिन आप है ना 70 सालों से आप सुनिए तो, अरे 70 सालों से हमारे माँ बाप तो आप ही रहे। 70 सालों से समाज के माँ बाप आप रहे। आप खुद मैं दोनों को रोक रहा हूँ। शुएब जमाई अखिलेश जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। मेरी बात और उत्तर प्रदेश से बड़े वरिष्ठ नेता भाई। हाँ वरिष्ठ नेता, ऐलान कर दीजिए। नहीं अखिलेश जी वरिष्ठ नेता हैं। सीएम बनाएंगे, बस खुश रहिए भाई। अखिलेश जी अब सुनिए, बात आने दीजिए। राइट अखिलेश जी 10 सेकंड होने दें जी, 10 सेकंड। देखिए जी, आज क्या है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास इतना हुआ है, बीजेपी के नेतृत्व में, कि खाने और जलाने के दोनों के तेल के भाव सैकड़ों में चले गए हैं। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया हो गया, 80 रुपए का कड़वा तेल 180-200 हो गया है। महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है? भगवान का, राम का नाम लेने वाले लोगों ने राम को भी नहीं बख्शा है, उनको भी बेच खाया है। जी आ रहा हूं, जी आ रहा हूं। ये सारे सवाल, महंगाई हो, कानून व्यवस्था हो, विकास हो, आपकी परफॉर्मेंस हो, जनता की उम्मीदें हो, रोजी रोजगार कारोबार हो। आपने कहा था हम 6 एम्स बनाएंगे, 1 एम्स गोरखपुर का 8 साल से बना रहे हैं, आप अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि एम्स और मेडिकल कॉलेज के जो पैसे हैं वो विस्टा में और मोदी जी के महल में चले गए हैं। राइट, प्लीज अनिला जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। अनिला जी नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। अनिला सिंह जी, 3 बार आपने कहा कि अनिला सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पास नहीं आए। बहुत जाती है, 4 इस्लाम सपोर्टर्स आपके पैनल में बैठे हैं, 2 हिंदू बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल आपने देखा उस तरह से, तो मुझे अनिला जी अच्छा लगा। हाँ कोई बात, बोलिए। देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी ने कहा
कि अनिला सिंह जी 5 बातें नहीं बता पाएंगी जो योगी सरकार ने, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। मैं 5 बातें नहीं बता पाऊंगी पर 50 बता पाऊंगी कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या कहा है। आप हमें बता रहे हैं कि महंगाई क्या चीज होती है, आपकी सरकारों ने क्या किया, कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, देश की आबादी बढ़ाई। आज यही लोग, आज ये 5 बता दें, 15% हो गए हैं, छाती ठोक कर, अरे वो 5 गिना दें, हमारा वोट चाहिए तो हमारा डिप्टी सीएम बनाओ। हम क्यों नहीं सीएम और पीएम बन सकते हैं? ये कैसे बोल रहे हैं साहब? हाँ, आपने कहा गरीबी हटाने का वायदा करती हूँ, लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, तो ना गरीबी हटाई, महंगाई बढ़ाई, आबादी बढ़ाई, ये काम किया है कांग्रेस ने। आप मोदी जी के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, आप मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी। चलिए कर लेते हैं 5 उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की 5 उपलब्धियां अनिला सिंह जी। मैं नहीं बोल रही थी, बीच बीच में मुझे में बड़ा ताव दे रहे थे, पर मुझे नहीं, आपको बताना, आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल होंगे, आप सत्ता में गुस्साइए नहीं, गुस्साइए नहीं, आप सत्ता में हैं, आपको सवाल के जवाब देने होंगे, आप अपनी उपलब्धियां बताएं। ये आप भी जानते हैं, ये उपलब्धियां हो तब न बताएंगे, नहीं आप क्यों उपलब्धियां होंगी तब न बताएंगे। आराम से सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, अनिला जी बोली नहीं है, बहुत देर से अनिला जी नहीं बोल रही थी। अनिला जी बोलिए, उपलब्धियां क्यों नहीं बता रही हैं? अनिला जी बताएंगे। सब सारे के सारे इनके पास जाया जा रहा है, शिवम और अनिला बैठे हुए हैं, जो योगी ने करके दिखा दिया। और शुरुआत में शोएब जी बोल रहे थे ना, 2 वैक्सीनेशन की डोज चाहिए होती है, एक वेस्ट बंगाल में लगा दी, दूसरी उत्तर प्रदेश में लगा देंगे, इलाज हो जाएगा। साहब, उत्तर प्रदेश में 2 वैक्सीन की डोज भी लग गई और बूस्टर भी लग गई, यानी कि 14 में जीते हम, 17 में जीते और 19 में भी जीते। अब तो अनिला जी आपने वैक्सीन लगवाया क्या? अनिला जी आपने वैक्सीन लगवा लिया क्या? बनाओ डिप्टी सीएम, बनाओ सीएम, तो जाके उनसे प्लीज लिसन, प्लीज आराम हो जाएगा भाई, एक डोज और लगवा लीजिए, आराम हो जाएगा। अनिला जी घबराने नहीं, शुएब नहीं, शुएब नहीं, शुएब नहीं, नो शुएब आराम हो जाएगा। अनिला अनिला जी बोलेंगे, नहीं पूरा करना पड़ता है। अनिला बोलिए। 3 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, उसको कर लीजिए, आराम। अरे इतना व्याकुल मत होइए मैडम, अनिला जी इतना व्याकुल मैं बताता हूँ, परेशान होने। शुएब जमाई साहब सबसे ज्यादा, शुएब जमाई प्लीज, ऑडियो डाउन, शुएब जमाई ऑडियो डाउन। शुएब जमाई, सबसे कम अगर इस पैनल पे कोई बोला है तो अनिला सिंह बोले, और वो कहने का हकदार रखती हैं, वो मुझसे कह सकती हैं, लेकिन एक मर्यादा जरूर रखिएगा। शुएब जमाई, मैं बिल्कुल ध्यान से कहता हूं, बड़ी ध्यान से डिबेट सुनता हूं, सबकी बड़ी इज्जत करता हूं, एक मर्यादा जरूर रखिएगा बोलने में। जी, नाउ द डिबेट इज ओपन, स्क्रीन पे लाएं सबको। जी, मैं जवाब, आपने कहा शुएब जमाई आप जवाब देंगे, शादाब चौहान जवाब देंगे, आप सुनिए बहुत शालीनता से। नहीं मैं कहूं, आपने क्रॉस नहीं की, कोई लाइन क्रॉस नहीं की, क्रॉस हो जाती, उससे पहले मैंने टोक दिया आपको। शादाब चौहान, मैं शालीनता से ही मैंने कहा। शोएब भाई अलाउ मी। शादाब चौहान, हमारा स्टेट ये है कि पीस पार्टी के सहयोग से योगी जी की परंपरागत सीट जिस प्रकार 2018 के उपचुनाव में हाराई गई थी, उसके बिना कोई भी गठबंधन मुंगेरी लाल के सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम लोग हवा में बात करेंगे, हमारा कोई पॉलिटिकल शादाब चौहान कौन हवा में बात कर रहा है? शादाब चौहान हवा में कौन बात कर रहा है? शादाब चौहान, जिन लोगों ने शादाब चौहान, नो प्लीज लिसन, शादाब चौहान प्लीज, नो ऑडियो डाउन, शादाब चौहान प्लीज लिसन मी, एक रफ्तार से बोलते चले जाएंगे। शादाब को आवाज ही नहीं आ रही मेरी क्या? शादाब चौहान, ओहो, तो बड़ा मुश्किल है एक तो डिबेट में। शादाब चौहान, उनकी ऑडियो दीजिए। भाजपा भी उस पर राजनीति करती है, अखिलेश जी भी टोपी लगा लेते हैं, राहुल जी भी टोपी लगा देते हैं, और 5 साल के लिए हमें हर बार टोपी उड़ा दी जाती है। 1% वाला हमारा सिख भाई प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन 20% वाले अधिकार की बात,
न धर्म के नाम पर नहीं, दोनों तरफ से बैटिंग हो रही है। वो लोग बात कर रहे हैं जो जमीन पे बात नहीं करना चाहते, अपने अपने प्रदेशों में। जो लोग यूपी की बात कर रहे हैं वो अपने अपने प्रदेशों में अपने संघर्ष से सरकार बनाकर दिखाए, और अगर यूपी आना चाहते हैं दिल खोल के स्वागत है, लेकिन हम लोग भाजपा को हराने के लिए हर तैयारी के लिए शादाब चौहान भागकर भाजपा को हराना चाहते हो, ये वोट को बांटना चाहते हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। शादाब चौहान ओपनली कह रहा हूँ आपसे और अखिलेश जी और तमाम शादाब चौहान, एक मतलब आप सुनिए, डिबेट में आने का एक नियम होता है। शादाब चौहान, डिबेट में आने का एक नियम होता है, डिबेट में सुना जाता है, डिबेट में सुना भी जाता है, कौन क्या कह रहा है इस बात को तो सुनने का रखिए ना। आप सुनना ही नहीं चाहते डिबेट में, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप डिबेट में लगातार बोलते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शुएब जमाई साहब, उनका कहना था कि आप वोट बांट रहे हैं, आप ही वोट बांट रहे हैं, और विपक्ष की एकता में सबसे बड़े बाधक आप हैं। आप जब आप वोट बांटते हैं तो आप कतई नहीं कंसोलिडेट करते हैं। ये बीजेपी पे इल्जाम मत लगाए जी शुएब जमाई। नहीं, बिल्कुल गलत इल्जाम है। देखिए, बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया गया है। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल का चुनाव अभी हुआ, वहां जितनी समझदारी से जनता ने वोट देते हुए भाजपा को जिस तरीके से धूल चटाई है, वही समझदारी उत्तर प्रदेश में दिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात यह है कि 100 सीटों पर अगर एमआईएम लड़ रही है तो बाकी 300 सीटों पर मुसलमान चुप नहीं रहेगा या फिर किसी को वोट नहीं देगा। कांग्रेस को, सपा को, इन्हीं सब में लोगों में से वोट देगा, या पीस पार्टी भी कोई 400 सीट नहीं लड़ने वाली। भाई सवाल ये उठता है कि हमें बिना सेकुलर दलों को साथ लेकर के कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, इतना जान लीजिए। और सेकुलर दलों को साथ अगर सब कुछ होता है तो नेगोशिएशन एक इंटरनल जरूरी है, जो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बहुत भाई आप कैसे सेकुलर फ्रंट कैसे बनाएंगे? शादाब, आप अखिलेश, प्लीज, मैं आ रहा हूं, त्यागी प्लीज, नो, सारे लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, सारे लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। नहीं, त्यागी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। सुनिए मेरी बात, सुनिए, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। पहले मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि जैसे बंगाल में आपने वोटिंग की है समझदारी से, वैसे उत्तर प्रदेश में समझदारी से वोटिंग करेगी जनता। मेरी इतनी आकांक्षा है, और मुझे लगता है कि फिर दूसरा डोज लग जाएगा। शुएब जमाई, ठीक है, आपको डोज की चिंता है, मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि आपने पता नहीं लगवाई है कि नहीं लगवाई है। आपको लगवाना चाहिए, और कम से कम एक चीज ध्यान में रखना चाहिए डिबेट में कि लगातार जब आप बोलेंगे, मैं ये बात आपसे कह रहा था, शादाब चौहान साहब आपसे कह रहा था, क्या प्लीज आप थोड़ा सा सुनिए तो। कोई सवाल कर रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, आप लगातार बोलते चले जाएंगे, कहीं सांस भी नहीं लेंगे तो कैसे होगा? तो बात तो सुनिए डिबेट में। जी शिवम त्यागी प्लीज। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि वॉइस ब्रेक हो गया। राइट, प्लीज मुझे जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग बात देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर लोग कहते हैं कि जो पार्टी मुस्लिम की बात करती है वो सेक्युलर है, लेकिन जो हिंदू की बात करती है वो कम्युनल है। कमाल की बात है, ये डेफिनेशन कहां से लाए हैं मुझे नहीं पता। अखिलेश जी की बात का जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि कोई 5 उपलब्धि। अखिलेश जी, मैं घंटा बोल सकता हूं उपलब्धियों पर, लेकिन 5 गिनवा देता हूं आपको। बरेली अमरोहा एक्सप्रेसवे 54 किलोमीटर, वाराणसी शक्तिनगर 115 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर सहारनपुर 52 किलोमीटर, नोएडा से चले जाइएगा हरिद्वार तक, उसके अलावा उसको छोड़ दीजिए। अब गुंडागर्दी पर आ जाते हैं। पिछले क्वार्टर का डेटा उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक भी रेप गलत है, लेकिन 54% रेप की घटनाएं कम हुई। अभी और सुन लीजिए, वाह से कुछ नहीं होने वाला। अब आप कहते हैं कि हमने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। अरे सर, आप तो वो पार्टी है जो इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जनक है। आपके साथ दुखी जो सिचुएशन हो रही है, मुझे दुख है सुनकर। आपके तो प्रधानमंत्री, यानी कि मेरे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुस्लिमों का अधिकार है, प्रथम अधिकार। अखिलेश जी के पिताजी ने, मुलायम सिंह जी ने, अपर्णा यादव के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करते हुए कह दिया था कि मैंने आपके लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी और मैं क्या कर सकता था। लेकिन दिक्कत यह है, आप मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलते थे और खूब जो कर सकते थे वो कराते थे। लेकिन अब हार्डकोर पार्टियां आपको आकर कहती हैं कि आपने तो मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं। मुझे दुख है आपकी सिचुएशन का, लेकिन डेवलपमेंट पर बात कर लीजिए, गुंडागर्दी पर बात कर लीजिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ददुआ ठेकुआ पर बात कर लीजिए, और किसी भी चीज पर बात कर लीजिए, आपको पता है आप कहीं नहीं है। और ये सारे मुद्दे आप जनता में पहले भी लेकर गए हैं। और अंत में प्रतीक जी से एक चीज कहना चाहूंगा, जैसा कि अनिला जी ने कहा, इन 20% के लिए देखिए किस तरीके से लड़ रहे हैं ये लोग। मतलब पिछले पौने घंटे में मात्र 20% की बात हो रही है साहब।
हम जैसे गरीब 80% लोगों की भी बात कर लीजिए, मैं बाकी पार्टियों से कह रहा हूं, प्रतीक जी से नहीं भाई। 80% को ऐसे ही तो आपने साइड फेंका हुआ था, इसी तरीके से तो उनको दूध में से मक्खी निकाल कर फेंका हुआ था। कितनी बढ़ गई है, लेकिन अब अभी कोविड के दौरान अखिलेश जी आप ही जवाब देंगे, अखिलेश जी जवाब देंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, मैं आ रहा हूँ, मुझे मालूम है डिबेट गंगा में बहती हुई लाशें क्या दुनिया भूलेगी नहीं? ठीक है, इंटरनेट खोलिए, इंटरनेट खोलिए। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ अखिलेश जी, आ रहा हूँ अखिलेश जी, मुझे मालूम है, मैं निगाह वहीं पे, अखिलेश जी आप ही पे निगाह, मैं आ रहा हूँ, आप ही पे आ रहा हूँ। जी जी, शिवम ने, शिवम त्यागी ने कुछ सवाल पूछे हैं, शिवम त्यागी ने सवाल पूछे और सवाल मैं आ रहा हूँ। जी सुनिए जी, अनिला जी ने कहा मैं 5 नहीं 50 उपलब्धि बता सकता हूँ। शिवम त्यागी ने 2 उपलब्धि गिनाई। पहली उपलब्धि गिनाई तीन सड़कों का, एक 154 किलोमीटर, 150, 152 किलोमीटर। सुनिए, ये 3 सड़कों का जिक्र कराया। 5 अखिलेश जी 5 बताई हैं, तैयार हैं। एक पे तो आज ही चल के आया हूं मैं। हाँ चलिए, एक सड़क गिनाया आपने, गुंडागर्दी बताया, बलात्कार पर डेटा उठाकर देख लीजिए अखिलेश जी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में उत्तर प्रदेश में आज भी 2200 गांवों में बिजली नहीं थी, उस पर मैं रोक रहा हूँ, मैं शिवम अखिलेश मैं रोक रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ मैं। और एक बेहद खुशखबरी और बेहद महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इस वक्त। अब से कुछ देर बाद ठीक 6:45 पर फिल्मों के सुपरस्टार रणवीर सिंह आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। रणवीर सिंह जल्द ही कलर्स टीवी पर अपना टीवी डेब्यू करने वाले हैं। क्या लेकर आए हैं रणवीर सिंह, मैं आपको दिखाते हैं। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। देहरादून में चुने गए विधायक दल के नेता। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी को बम्पर जीत, 75 में से 67 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। 15 साल बाद एक्टर आमिर खान और किरण राव का अलग होने का फैसला, दोनों ने साझा किया बयान। झमाझम बरसात से दिल्ली हुई सराबोर, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश ने जगाई मानसून आने की उम्मीद। सिंह का टीवी अवतार आज शाम 6:45 पर कलर्स पर होगा आगाज। मुंबई देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ेंगे। अखिलेश प्रताप जी जवाब दे रहे थे, लेकिन अनिला जी के पास मैं जाना चाहूंगा और फिर खान साहब मैं आपके पास। जी ऑफ कोर्स अखिलेश जी ऑफ कोर्स आपको जवाब देंगे। अखिलेश जी आप ही जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिएगा। अनिला जी को 10 सेकंड दे दीजिए, अनिला जी को 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आप आ जाइए। जी अनिला जी, चार उपलब्धि गिनाई है, उन उपलब्धियों पर जो काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, वो अभी शिवम त्यागी जी ने बताया। जैसे मैंने बोला था, मैं 5 नहीं मैं 50 काम गिनवा सकती हूँ। फिर घूम फिर कर ये लोग आगे अपराध कितना है क्या नहीं है, क्या आंकड़े नहीं जानते हैं क्या? 2016 से लेकर अगर 2020 में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो चाहे वो डकैती के मामले हो, हत्या के मामले हो, बलवा के मामले हो, रोड होल्डर के मामले हो। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जस्ट होल्ड ऑन। 11 और सुन लीजिए 11,000 इनामी, 11,000 कुछ इनामी जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। 130 के करीब जो है मुठभेड़ में मारे गए, 1000 करोड़ से ज्यादा। ठीक है नीला जी, उनको जो उसको जी अभी सबका जवाब दे रहा अर्जित कर दिया है। से सुनिए अखिलेश जी 15 सेकंड आपके। अखिलेश जी 15 सेकंड आपके। राइट अनिला जी, अखिलेश जी 15 सेकंड आपके। खान साहब आ रहा हूँ उसके बाद करिए तो मैं बोल लूं ना जी। मैं देखिए 4 उपलब्धि गिनाई गई यहाँ पे। पहला गिनाया इन्होंने कि बिजली बीच में ना बोले, बिजली गिनाया कि हमने उत्तर प्रदेश में बिजली दी। हाँ, इनके पहले उत्तर प्रदेश अंधेरा था इनके हिसाब से। मैं इनकी बात का जवाब मोदी जी के लाल किले के भाषण से देता हूं कि कांग्रेस मोदी जी ने लाल किले के अपने प्रधानमंत्री बनने के पहले भाषण में कहा था कि अभी भी इस देश के 18,000 गांव में बिजली बाकी है। भैया 8 साल पहले कहा था। और उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हर जगह बिजली पहुंचा दी थी। तो ये दावा कि आपकी हवा यहीं निकल गई।
दूसरे आप बोलते हैं गुंडागर्दी, और अभी बताया कि कितने माफियाओं को जेल में बंद कर दिया, क्या क्या। एक भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, सुल्तानपुर के विधायक हैं, और 22 माफियाओं की लिस्ट जारी करके लगाया था कि इन पे कब कार्रवाई होगी, और उनके आगे उनके मुकदमों का भी जिक्र है, और क्राइम किस तरह से बढ़ा है। दूसरा तीसरा इन्होंने गिनाया था बलात्कार के। सुप्रीम कोर्ट ने 1/1/2019 से 30/5/2019 तक 6/2019 तक इस देश में माइनर बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं की आंकड़े इकट्ठा किए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, 3,457 ये चीज है। तीन सड़कें गिनाई, कुल मिलाकर के 450 किलोमीटर की सड़कें गिनाई। इससे 10 गुना ज्यादा सड़कें मैंने अपने मेरे पास मैं दोनों को मैं बोलने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, ऑफ कोर्स कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अखिलेश जी, बिजली की स्थिति बेहतर हुई है, इसको कहने में कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एकदम नहीं, अखिलेश जी, इसको कहने में कहीं हिचक नहीं होनी चाहिए। अखिलेश जी हुई होगी। अखिलेश जी, जितना उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, उतना ही उत्तर प्रदेश में भी जानता हूं। कितना बिजली कट होता था ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, और कहां बिजली केंद्रित रहती थी, किन किन जिलों में बिजली अच्छी रहती थी, यह भी मुझे मालूम है, क्यों मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, गोपनीय मालूम है आपको। हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, अखिलेश जी, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, मैं मानता हूं मेरी जानकारी अधूरी हो सकती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। अखिलेश जी, मैं झूठ नहीं बोलता, आपकी झूठ नहीं बोलता, जानकारी और मैं झूठ नहीं बोलता, यथावत है। सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलता अखिलेश जी, क्योंकि मुझे कोई राजनीति। भाई हो गया, बात सुनिए, बात तो होने दीजिए, हो गई। मैं कब कर रहा हूं, आप झूठ बोलते हैं। बिजली की स्थिति यथावत है पिछले 9-10 वर्ष से उत्तर प्रदेश में। ये झूठ बोल रहे हैं, ये अरे सुनिए, सिर्फ झूठ। मैंने आपको आंकड़े गिनाए, अब माफियाओं की, मैंने आपके माफियाओं का, आपके भाजपा के विधायक ये चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अनिला जी बोलने दीजिए अखिलेश जी को, चिल्लाने से अखिलेश जी को बोलने दीजिए, ठीक है अखिलेश जी, ये ठीक है सर, आज टेकिंग योर पॉइंट जी। शिवम त्यागी। अरे रुकिए, मेरी बात आने दीजिए। नहीं, अब अखिलेश जी, आप ही नहीं बोलेंगे, सबसे ज्यादा बोले, मैंने आपको टाइम दिया, अब आप जवाब भी सुनिए। शादाब जी, शिवम। खुली तो अखिलेश जी, नहीं, ऐसे नहीं कहते अखिलेश जी, आप वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश जी, माना बड़ी पार्टी से है, उम्र ज्यादा है आपकी, अब टीवी पे ही डांटेंगे क्या बच्चों को? अरे नहीं, उम्र ज्यादा नहीं है भाई, उम्र ज्यादा नहीं है इतनी, लेकिन उम्र ज्यादा नहीं है, आपके लिए अभी युवा है। अब जवाब ले लीजिए, सुनिए, पोल खोलने की जरूरत नहीं है, पोल खोलने की जरूरत, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, पोल खोलने की जरूरत नहीं है। इस देश ने, पूरे देश ने, प्रदेश ने देखा है आपके बनाए हुए गुंडों को किस तरह प्लाकार्ड लेकर जेल जाते हुए। और सुनिए, आपके हाथ में फोन है, और मुझे ये भी पता है आप बहुत टेक सेवी हैं, गूगल कर लीजिए, डेटा आपको रेप के मामले में अभी मिल जाएगा। अब छोड़िए, अब सुनिए ना, अब सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा आपको। नए मेडिकल कॉलेजेस में सुन लीजिए, आपको कितना सुनना। नहीं, आप सुन नहीं सकते ना, मेरा भी तो बोलिए आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से पहले टोटल मिलाकर 48 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 64 है, चेक कर लीजिएगा। मैंने जो आपको हाईवेज गिनाए थे, ये अरे भाई के तो गिनाए नहीं थे। और सुनिए, मैं, आप तो बड़े हैं, मेरे 2-4 बातें मैं भी आपसे सीख लूंगा, चलिए मेरी गाड़ी में। प्रतीक जी, अब सुनिए, नहीं होता है, अब सुनिए, हो गया। अभी नहीं हुआ है, अब मॉडरेटर भी आप ही बन जाएंगे, प्रतीक जी मैं इनका जवाब बन जाएंगे, वक्ता भी आप ही बन जाएंगे, तो हम क्या बनेंगे? थोड़ा हमें भी बनने दीजिए ना, प्रतीक जी को भी मौका दीजिए ना मॉडरेट करने का। नहीं, परेशान आप हैं कि अखिलेश जी परेशान ना होइए, मैं हूँ। अखिलेश जी परेशान ना होइए, डिबेट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ जरूरत होगी मैं आऊंगा, अखिलेश जी, नाउ यू हैव टू लिसन, अखिलेश जी, जहाँ जरूरत होगी मैं टोक दूंगा। ना त्यागी जी को बोलने दीजिए, प्रतीक जी मौका दिलवाइए, मैं शिवम को तुरंत रोकूंगा,
प्रतीक जी मौका इनका अभी शिवम सुनिए, आप जवाब देना है तो अखिलेश जी की उस बात का भी जवाब दीजिएगा कि गंगा में लाशें तैर रही थी, उसका जवाब दीजिए। अखिलेश जी चुपचाप सुनिएगा, अखिलेश जी चुपचाप, अखिलेश जी चुपचाप सुनिएगा। अखिलेश जी दिस इज नॉट टॉपिक। अखिलेश जी की ऑडियो डाउन, अखिलेश जी की ऑडियो डाउन करिए, अखिलेश जी की ऑडियो डाउन करिए। शिवम जवाब देना हो तो उठ के जवाब का उस बात का जवाब दीजिए कि लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर, इनके जवाब दीजिए। ये बात सच थी जो मैंने सच कही, और जो ये बात है उन्होंने सीधा सवाल पूछा। बिल्कुल अस्पतालों की स्थिति बताइए, ऑक्सीजन सिलेंडर बताइए। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। और गंगा में जो लाशें, आप तो खुश है ना? प्रतीक जी यही सवाल पूछना चाहिए था। कहाँ इधर उधर की बात कर रहे थे अखिलेश जी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए शिवम त्यागी। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इस बात में कि हाँ परेशानियां थी। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया में इटली जैसे सर्वप्रथम जहां मेडिकल हेल्थ केयर है वहां भी परेशानियां थी, यूएस में भी परेशानियां थी, उत्तर प्रदेश में भी थी। लेकिन आप जानते होंगे तटीय इलाकों में जब बॉडी का संस्कार किया जाता है तो उसके साथ किस तरह की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, आप वो भी जानते होंगे। 2019 1 जनवरी की रिपोर्ट, उसका भी आपको याद होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, चाक चौबंद नहीं है, तभी तो हमें एक और 5 साल चाहिए। लेकिन हाँ, सुधार है, पहले से सुधार है, गुंडागर्दी कम है, बलात्कार कम है, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर हैं, सड़कें बेहतर हैं, और इस तरह से खुला खेल फरुखाबादी नहीं होता। और इन्हीं मुद्दों को लेकर तो कांग्रेस और समाजवादी अहमद खान साहब देंगे, अहमद खान साहब, नहीं सर, अहमद खान साहब, अहमद खान साहब तो क्या बोले? खान साहब बोलेंगे, खान साहब बोलेंगे, खान साहब बोलेंगे। प्रदेश में खा रहे थे, सच्चाई बता रहे नहीं सर, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी तरीका नहीं, अखिलेश जी ना, वो भी हिंदू भाइयों के लाशों के साथ। ठीक है, ठीक है। शुएब जमाई, शुएब जमाई, शुएब जमाई, सारे ऑडियो डाउन। एमएच खान साहब देखिए, प्लीज मेरी डिबेट में बहुत ज्यादा हल्ला मत करिए। मैं 1 बाय 1 सुनने का हकदार हूं और सबको डिबेट। खान साहब का टाइम है, खान साहब बोलिए। एमएच खान साहब। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, एक तो ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए, हम इसके पक्ष में नहीं है। सब जन हिदायत, सब जन सुखाय का नारा होना चाहिए। संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान को चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये सत्य है कि पेट्रोल के दाम बढ़े, ये सही है कि डीजल के दाम बढ़े। ये डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की कमर टूट गई, और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। जो आटा आपका जो भाव बिक रहा था उससे अधिक रेट में बिकने लगा, गरीब परेशान हो गया। इसका जवाब नहीं देंगे, इसका कौन जवाब देगा भाई? अरे भाई गैस तो खान साहब तो वहां तो आ रहे हैं कि 20% जो है वो मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, तो मुद्दा तो वो डिरेल कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी सेकंड मिनिस्टर थे मुख्यमंत्री के बाद, उनके पास 32 विभाग थे। अभी उनको नहीं दिख रहा है, अब उनको नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं ऐसा नाइंसाफी हुई है। वो तो कह रहे नाइंसाफी हुई है मुसलमानों के साथ। अरे भाई, ये शोएब जमाई साहब की कोई पार्टी कहाँ क्या यहाँ क्या लड़ेगी? बताइए, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? क्या है इनकी पार्टी? यहाँ पे कुछ है भी इनका? जो शोएब जमाई साहब यहाँ जहर घोल रहे हैं, ये जहर मत घोलिए। और अनिला सिंह, आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये मत बोला करिए कि यहाँ 5 मुसलमान बैठे हैं, 2 हिंदू बैठे हैं। सबका हिंदुस्तान में सबका। ये बात अच्छी लगी हमें खान साहब, ये बात अच्छी लगी आपकी हमें। खान साहब, ये बात अच्छी लगी आपकी, बहुत अच्छी लगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बात अच्छी थी आपकी। अनिला जी को मैं मौका दूंगा। अनिला जी जवाब देना चाहती हूँ, दे दीजिए अनिला जी। पहली बात तो ये है, मैंने कहा कि चार झूठे भाजपाइयों को जवाब बैठे हुए हैं। नहीं अखिलेश जी देने के लिए आप अवसर देंगे अखिलेश जी दूंगा बिल्कुल दूंगा, ऐसे नहीं करेंगे। नहीं ऐसा नहीं। ये है कि भाई देखो, अगर आप लोग मुसलमानों की बात करोगे, ये कहोगे 20% है हम यहाँ पर, हमारा तो सीएम और डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो और फिर कहो कि भाई हम मुसलमान बात करेंगे, हिंदू आप मत बात करो। क्या बात है भाई, ये 80% हिंदू कहाँ चला जाए? कभी बीएसपी उसमें लात मार देती है, कभी सपा लात मार देती है, कभी कांग्रेस लात मार देती है, और मुसलमानों को पुचकार के रखोगे और हिंदू कुछ बोलेगा तो बोलेगा ना 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 तुम कम्युनल हो जाओगे, हिंदू बोलोगे तो तुम कम्युनल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और, मैं एक बात और कहना चाहूंगी प्रतीक जी, फिर चाहे आप मेरे पास आइए या ना आइए, बार बार मैं ये सुनती हूँ गंगा में लाशें तैर रही थी, कुत्ते खा रहे थे, शमशान घाट पे जिस प्रकार से चिताएं जल रही थी, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया, योगी के राज में ये सब क्या हो रहा था। आपने गंगा में लाशें दिखा दी, आपने शमशान घाट पे जलती हुई लाशें दिखा दी, हाँ कब्रिस्तान का एक बार भी नहीं दिखाया। ये कौन सा वायरस है भैया?
आ गया अखिलेश जी आ गया। जो हिंदुओं को काटता है, हिंदुओं को बीमार करता है, मुसलमानों को छोड़ देता है। आपने कोशिश करी कि योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जाए, हिंदू देखो, हिंदू देखो, तुम लोगों को नहीं बचा पाए, इतने हिंदू मर गए, शमशान जो है फट गया लाशों अखिलेश से, जी जवाब दीजिए। लाशें तैर रही हैं, कब्रिस्तान अखिलेश जी अखिलेश जी बड़ी शॉर्ट दीजिएगा, दो लोगों को बोलना है सबका। अखिलेश जी अब सबका म्यूट कर दीजिए। सुनिए, नहीं म्यूट है, लेकिन व्यवस्था बहुत 40 सेकंड है आपके पास। सुन लीजिए, 40 सेकंड है। सुनिए प्रोग्राम। अरे 40 सेकंड आप ही बोलेंगे क्या? आप बोलना है। देखिए, यहाँ बताया गया कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। दुनिया की पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की भाजपा की कि जनहित के नहीं गुंडों के हित के लिए विधानसभा में बिल लाती है और 20,000 अपराधियों पर से मुकदमे वापस लेती है। ये कहते हैं हम कानून व्यवस्था बनाए हैं। ऑफिशियली 20,000 अपराधियों के, जिन पे बलात्कार, दुराचार, हत्या, तमाम मुकदमे और इनके शीर्ष नेतृत्व से लगाए नख नेतृत्व तक के मुकदमे वापस हुए उस योजना में। और कहते हैं हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं। 12 से ज्यादा पत्रकार गोली मार दिए गए उत्तर प्रदेश में, मार दिए गए। कई दर्जन पत्रकारों पे जानलेवा हमला हुआ है। सैकड़ों पत्रकारों पे मुकदमे लिखाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। और इस उत्तर प्रदेश में माफियाओं की लिस्ट सुन लीजिए। माफिया है बंदूक वाले, माफिया है भू वाले, माफिया है दारू वाले। शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम त्यागी ऑडियो डाउन शिवम त्यागी जी। मतलब कांग्रेस करे तो चमत्कार और बीजेपी करे तो भ्रष्टाचार। और दूसरी बात ये, आप अपना क्यों भूल जाते हैं? छत्तीसगढ़ में 594 मुकदमे वापस लिए अपने माओवादियों से, वो याद नहीं रहा आपको? और भारतीय जनता पार्टी के मुकदमे लेने की वापस बात कर रहे हैं आप। अखिलेश यादव ने ओपनली कहा था एंटी-सीएए राइट्स के बाद कि जब मैं आ जाऊंगा ना तो इन पुलिस वालों को अंदर जेल में डालूंगा जिन्होंने इस तरह से कार्रवाई करी। ये वही फर्जी मुकदमे हैं जो वापस लेके जा रहे हैं। बुना नहीं रहे। अरे हम क्यों बुनाएंगे? हम तो जवाब दे रहे हैं। जवाब अच्छा नहीं लगा तो हंसना शुरू कर। झूठ बोलते रहो, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है। ये पुराना जमाना नहीं है। बहरहाल आज की जी मुझे मालूम है आज की डिबेट पे जो भी देख रहे थे और जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा, उनकी नजर में बहुत साफ हुआ होगा कि आने वाला चुनाव बहुत 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 कंटीला है और उसमें बहुत पेचोखम है और इसी से गुजरना है हमें सब आपको। आज अभी बस सिर्फ इतना। सोमवार को फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान।